नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इस आकृति में आयत कितना है और वर्ग कितना है। तो पहला प्रश्न इससे संबंधित आता है कि वर्ग कितने हैं। पहला प्रश्न आता है वर्ग कितने हैं। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है बच्चों, यहाँ हमें नंबर डाल देना है। देखिए 1 2 3, इस तरह से हमको नंबरिंग करके इसका वर्ग करना रहेगा। क्या करना रहेगा? वर्ग करने रहेगा। 1 स्क्वायर धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग। अब इसको हल करने के लिए 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 होता है। इन सबको जोड़ने पर 14 हो जा रहा है। अर्थात इस आकृति में कितने वर्ग हैं? कुल इस आकृति में कुल 14 वर्ग हैं। वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी? वर्ग की वर्ग बराबर 14 हो जाएंगे इसमें। अब इसी आकृति में यही आकृति यही है और इससे संबंधित प्रश्न आ गया कि आयत कितने हैं। प्रश्न आ गया आयत कितने हैं। आयत कितने हैं। तो आयत ज्ञात करने के लिए हमें वही कृति करनी पड़ेगी कि देखिए 1 2 3, फिर 1 2 3, अर्थात खड़ा आयत कितना है। पहले हमें देखना है कि खड़ा आयत कितना है। तो खड़े आयत की संख्या को हमें क्या करना होगा? खड़ा आयत देखिए 1 2 3, 1 धन 2 धन 3, इस तरह से हमें जोड़ना होगा। और एक खड़े आयत की संख्या हो गई 3 4 5 6। खड़ा आयत कितना है? 6 है। अब हमें देखना होगा कि आड़ा आयत कितना है। आड़ा आयत कितना है। आड़ा आयत के लिए भी वही कृति करनी होगी। 1 धन 2 धन 3, इसको जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद देखिए 6 आ रहा है। अब खड़ा आयत देखिए 6 है, आड़ा आयत देखिए कितना है? 6 है। अब टोटल कुल आयत कितने हैं? कुल आयत के लिए हमें क्या करना होगा? कुल आयत बराबर 6 में 6 का गुणा करना होगा। कुल आयत के लिए 6 गुणे 6 बराबर 36। अर्थात इस आकृति में 36 आयत हैं। और इसमें वर्ग कितने हैं? वर्ग हमने देखा इसके अंतर्गत 36 आयत हैं और वर्ग जो हैं इसके अंतर्गत वर्ग निकालने के लिए हमें 1 स्क्वायर धन 2 स्क्वायर धन 3 स्क्वायर, इस सूत्र को हमें लगाना होगा। तो वर्ग निकालने के लिए हमें देखिए 1 धन 4 धन 9। तो वर्ग इसमें वर्ग कुल कितने हैं? 14 वर्ग हैं। वर्ग की संख्या कितनी है बच्चों? इसमें वर्ग बराबर 14 और आयत बराबर कितने हैं? आयत इसमें 36 है। तो इस तरह से अगर इस प्रकार की कोई आकृति आती है तो उसे हमें ध्यानपूर्वक इसमें या तो आएगा आयत कितने हैं या वर्ग कितने हैं, या इसमें आएगा कि भाई चतुर्भुज कितने हैं। तो इस तरह से हमें आयत और वर्ग इस आकृति को सूत्र के अनुसार हमें क्या करना है? निकालना है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से दी गई आकृति में आयत किस तरह से ज्ञात करते हैं और वर्ग किस तरह से ज्ञात करते हैं, इसका आप वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं
अब दूसरा भी सवाल हम इसी से संबंधित और सवाल भी हम देख लेते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल हम लगाते हैं कि उसमें आयत कितने हैं, प्रश्न वही रहेगा देखिए। और इसकी संख्या हम बढ़ा देते हैं, संख्या को बढ़ा देते हैं सवाल को देखिए लगाने के लिए। इसके पहले 3 था, अभी हम 4 लेते हैं। आकृति में आकार कितना लेते हैं, 4 लेते हैं। देखिए 1 2 3 और ये 4। इस तरफ देखिए 1 2 3 4। अब ये पहले की आकृति में देखिए 3 था, अब इस आकृति में 4 होगा। सवाल वही होगा कि इसमें आयत कितना है। इस आकृति में आयत कितने हैं, आयत कितने हैं। तो आयत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर हमें डालना होगा। देखिए 1 2 3 4। तो पहले हमें खड़े आयत को गिनना है, फिर आड़े आयत को गिनना है। 1 2 3 4। तो यहाँ हम लिखेंगे खड़ा आयत, खड़ा आयत। तो खड़ा आयत के लिए हमें क्या करना होगा, वही करना होगा। 1 धन 2 धन 3 धन 4, इसको जोड़ना होगा। 4 3 7 8 9 10 हो गया, ये 10 हो गया। फिर इसको हमें आड़ा आयत जोड़ना होगा। आड़ा आयत बराबर 1 धन 2 धन 3 धन 4, इसको भी हमें जोड़ना होगा। 4 3 7 8 9 10, ये 10 हो गया। अब कुल आयत कितने होंगे, कुल आयत बराबर इनका हमें क्या करना होगा, 10 में 10 का गुणा करना होगा। तो कुल आयत बराबर कितने हो जा रहे हैं, कुल आयत बराबर 100 हो जा रहे हैं। आयत की संख्या 100 है। अब इसी प्रश्न में हमें प्रश्न आ गया हमको, ज्ञात करिए वर्ग कितने हैं, वर्ग कितने हैं। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, वही नियम अपनाना है। 1 2 3 4। तो इनका हमें क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग और धन 4 का वर्ग। इस तरह से लिख करके हमें 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 होगा और 4 का वर्ग जो है 4 चौके 16 होगा। अब हम इसको जोड़ेंगे, 16 4 हो गया, 16 4 20, 20 9 29 से 30, अर्थात इस आकृति में 30 वर्ग हैं। इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, 30 है। तो इस तरह से इस प्रकार का जब कोई प्रश्न आता है तो हमें उसमें आयत और वर्ग निकालने का ये सूत्र है। वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना है, समान लंबाई और समान चौड़ाई वाले आकार जैसे रहते हैं तो इसको हमको गुणा करके भी हम इससे निकाल सकते हैं। जैसे 1 2 3 4। और इसके लिए दूसरा नियम भी हम अपना सकते हैं। और तो इस तरह से आप क्या करिए, इस वीडियो के माध्यम से आप इन दिए गए आकृतियों का निरीक्षण करिए और इसमें आए प्रश्न आयत और वर्ग किस तरह से ज्ञात करते हैं इसका आप अवलोकन करिए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।